हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1508 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेंज सम ऑफ सॉर्टेड सब एरे सम। ठीक है, ये वैसे तो मीडियम मार्क है, बट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मतलब ब्रूट फोर्स से करना तो काफ़ी सिंपल है इसका, है ना। बट थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है इसको ऑप्टिमाइज करना, वो भी हम इस वीडियो में काफ़ी इजी कर देंगे, है ना। तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है रेंज सम ऑफ सॉर्टेड सब एरे सम। You are given the array nums consisting of n positive integers. You computed the sum of all non-empty continuous subarray from the array. ठीक है, एंड देन sorted them in non decreasing order. तो हमने क्या हमें क्या करना है, हमें एक nums array दिया है, हमें क्या करना है कंटिन्यूस सब एरेज निकालने हैं उसके टोटल, है ना, उनका सम निकालना है। फिर उन सब को निकाल के हमें क्या करना है, सॉर्ट कर देना है उनको। कैसे करना है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे सॉर्ट कर देना है। नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू एरे ऑफ n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इतने सब एरेज होंगे हमारे पास कंटिन्यूस, है ना। ये उन्होंने दिया हुआ है कि टोटल इतने नंबर ऑफ सब एरेज होंगे। ठीक है, तो हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम इंडेक्स लेफ्ट टू इंडेक्स राइट, इंडेक्स आर फ्रॉम वन, इंक्लूसिव इन द न्यू एरे। ठीक है, तो हमें रिटर्न क्या करना है, हमें लेफ्ट और राइट दिया है। फिर जो हम सॉर्टेड सब एरे बनाएंगे ना, ये जो सॉर्टेड सब एरे बनाएंगे हम, सम उनका सम का सॉर्ट करेंगे जो, उसमें से हमें सिर्फ उन्हीं का सम बताना है इस रेंज के सम के। तो लेफ्ट और राइट के मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ तक का हमें सम रिटर्न करना है। ठीक है? तो अब देखते हैं इसको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और डिटेल में समझते हैं। तो हम वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमें एक नम्स एरे दिया है ना, और लेफ्ट और राइट रेंज दिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके सारे सब एरेज बनाने हैं। सब एरेज का सम हमें स्टोर करना है कहीं पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब एरे बनाते हैं इसके, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आई पॉइंटर रखेंगे, ये पॉइंटर रखेंगे। सब एरे का सम कितना आया, इस वाले ये एक सब एरे है ना, आई जे यहाँ पे रखा, तो एक सब एरे हम मुझे मिल गया, उसका सम कितना है, 1 है। ठीक है, फिर जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। अब दूसरा सब एरे मिल गया, उसका सम कितना है, 3 है ना। फिर क्या करेंगे, फिर जे को और आगे बढ़ाएंगे, है ना, जे को और आगे बढ़ाएंगे। अब इसका कितना सम हो गया, 6 हो गया। तो एक और मिल गया मुझे, है ना, 1 2 3 6 हो गया। अब फिर से आगे बढ़ाया मैंने जे को, अब कितना हो गया, 6 + 4 10 हो गया सम, है ना। ऐसे मुझे एक सब एरे में उसको स्टोर करके रखना है। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे बना लूँगा। अब जे खत्म हो गया, अब आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, है ना। अब क्या मिला, 2 मिला। आई यहाँ पे, जे यहाँ पे 2 पे, है ना। मैं इस वाले को हटा देता हूँ। ठीक है, तो आई जे यहाँ पे 2 मिला, फिर जे को मैं आगे बढ़ाऊँगा। अब कितना मिला, 5 मिला इनका सम, है ना, ये वाला सब एरे का सम। ठीक है, फिर मैं जे को आगे बढ़ाऊँगा। अब कितना मिला, 5 + 4 9 मिला, है ना। फिर जे खत्म हो गया, फिर मैंने क्या किया, आई को मैंने यहाँ पे रखा, जे को यहाँ पे रखा, कितना सम मिला, 3 मिला, है ना। फिर जे को आगे बढ़ाया, कितना सम मिला, 3 + 4 7 मिला, है ना। देन आई जे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कितना मिलेगा, 4। ये मिला। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन में बोला है, सिर्फ मैं वही कर रहा हूँ, है ना। इसमें कुछ अप्रोच तो है ही नहीं अभी तक। अब मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। अब उसने बोला है कि सॉर्ट करने को, तो इसको सॉर्ट करके ये बन जाएगा 1 2 3 3, है ना। फिर क्या आएगा, 4 देन 5 देन 6 देन 7 एंड देन 9 देन 10। ठीक है, तो ये सॉर्ट करके ये आएगा। अब मुझे क्या करना है, जो लेफ्ट और राइट मुझे दिया हुआ है ना, ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वहां से यहाँ तक एक लूप चलाएंगे। कहाँ तक, राइट तक। राइट कितना है, 5 है। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग कर दूं, वन बेस्ड इंडेक्सिंग करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे एक लूप चलाना है ना। और इसका सम मुझे रिटर्न कर देना है। इसका सम कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 3 + 4 कितना हुआ, 4 3 7 10 13, है ना। 13 इसका सम हुआ, 13 ही मेरा आंसर है। ठीक है, ये तो सिंपल सा ब्रूट फोर्स हो गया। अब देखो, यहाँ से एक चीज और हम सीख सकते हैं। यहाँ से हम एक चीज और एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि देखो, अगर मुझे
कुछ इस रेंज का सम पूछा होता, इस रेंज का सम पूछा होता, है ना? तो मैं इस टोटल रेंज का सम निकाल सकता हूँ, है ना? उसमें से इस रेंज का माइनस कर सकता हूँ, है ना? ये तो सिंपल सी अप्रोच है जो हम करते हैं, तो हम उसको ऐसे ईज़िली निकाल सकते हैं, है ना? या फिर हम यहीं से स्टार्ट करके यहीं तक सम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अब इसका कोड लिख लेते हैं हम सिंपली, ये ब्रूट फोर्स का। देखो यहाँ पे 13 आंसर भी है। तो ये तो सिंपल सा ब्रूट फोर्स था, इसका कोड भी लिख लेते हैं। देखते हैं कि इससे पास हो जाएगा नहीं। सबसे पहले मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, इसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, जितने भी मेरे सब एरेज़ हैं। मैं क्या स्टोर करूँगा, ये वाला सब मैं बना रहा हूँ। तो फर्स्ट वाला है ना ये 136, ये, है ना? ये हम बना रहे हैं, ठीक है? अब इसको बना लेते हैं। तो मैंने वेक्टर इंट सब ले लिया नाम से, फिर मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग से फॉर लूप चलाता हूँ। इंट I इज़ इक्वल टू 0 से I लेसर देन नम्स डॉट साइज़ तक, ठीक है? फिर क्या करेंगे हम, I प्लस प्लस, ठीक है? फिर मैं क्या करूँगा, एक सम ले लूँगा, इसमें मुझे सम का वो सम कैलकुलेट करेगा, फिर मुझे एक जे लूप चलाना है ना? इंट जे इज़ इक्वल टू 0 से, नहीं, जे 0 से नहीं, I से, है ना? जे लेसर देन नम्स डॉट साइज़ तक एंड जे प्लस प्लस, ठीक है? फिर मुझे क्या करना है, सम में वो जे ऐड कर देना है, नम्स ऑफ जे, ठीक है? सब मैं ऐड करता रहूँगा और मुझे एक सब एरे मिल जाएगा, तो मैं उसको क्या करूँगा, पुश बैक कर दूँगा अपने सब वाले उसमें, है ना? उसका सम, ठीक है? उसका सम पुश बैक कर दिया मैंने सम। अब मेरा वो बन गया, अब मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि सॉर्ट कर दो उसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट एंड, सॉर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है इसको, अब मुझे एल से आर तक, लेफ्ट से राइट तक मुझे उसका सम निकालना है। तो एक और सम ले लेते हैं हम, या फिर उसी सम को हम 0 से कर लेते हैं। फिर देखो एक चीज़ और बोली है क्वेश्चन में बोला है कि सिंस द आंसर कैन बी अ ह्यूज नंबर, तो हमें क्या करना है, उसे मॉड्यूलो से रिटर्न करना है ना? 10⁻9 प्लस 7 मोड करना है उसका, ठीक है? तो हम उसके लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं मोड, ये क्या लेते हैं, 1E9 प्लस 7, ठीक है? ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट तक हमें मूव करना है। लेफ्ट -1 से I कब तक, राइट -1 तक, है ना? ये मैंने इक्वल टू लगाया है यहाँ पे, तभी राइट -1 है ना? ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ज़ीरो बेस से स्टोर होगा ना, तो मैंने इसको सिंपली ज़ीरो बेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस जो सब ऑफ I है ना? उतना सम होगा, मैं सम ऐड करता रहूँगा और साथ में मुझे क्या करना है, मोड भी करना है, ठीक है? तो मैंने मोड भी कर दिया उसको, ठीक है? लास्ट में क्या होगा, सम को मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? तो अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी, रन टाइम एरर। तो ये क्या कह रहा है, हमने यहाँ पे नम्स डॉट एंड लिख दिया, हमें क्या लिखना है, सब सब डॉट एंड, ठीक है? तो अब इसको रन करते हैं, तो ये रन हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं कि सबमिट होगा या नहीं, या हमें टीएलई दे देगा, क्योंकि हमने अभी भी ब्रूट फोर्स लिखा है ना? तो ये सबमिट हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है? तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब एरेज़ कितने होंगे? अगर इसको मैं बिग ऑफ में रिप्रेजेंट करूँ, तो हमारे पास कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे। ये n इंटू n प्लस 1/2 कितना होगा, n स्क्वायर होगा, ठीक? तो ये कितने होगा हमारा n स्क्वायर, है ना? फिर हम उनको सबको सॉर्ट कर रहे हैं, तो ये कितना होगा, n स्क्वायर log n, है ना? हाँ, सॉरी, log n, है ना? हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं, तो इतना लगेगा n स्क्वायर log n, ठीक है? फिर हम ये ट्रैवल कर रहे हैं लेफ्ट से राइट तक, तो इसमें भी हमारा n लग सकता है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, पूरी रेंज मिल जाए हमें, है ना? तो इसको भी, ये भी, इसमें भी n लगेगा, तो हमारा सबसे मैक्सिमम क्या लग रहा है, n स्क्वायर log n स्पेस टाइम लग रहा है ना? और हमारा स्पेस कितना लग रहा है, हमारा ये स्पेस लग रहा है, इसमें कितनी कितनी वैल्यूज होगी, कितनी वैल्यू होगी, n स्क्वायर ही होगी, मतलब n स्क्वायर, इसमें कितनी वैल्यूज है ये, इसमें कितनी होगी, n इंटू n प्लस 1/2 ही होगी, है ना? इतने हमारे सब एरेज हैं, तो इसका स्पेस कितना, मान लो बिग ऑफ में हम n स्क्वायर कह देते हैं, है ना? तो हमारा क्या है,
एन स्क्वायर स्पेस लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा स्पेस भी एन स्क्वायर लग रहा है। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। स्पेस इतना लग रहा है। अब हम देखते हैं, अब अब हम सोचते हैं कि क्या हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? हाँ, हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। किसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? हम इस स्पेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझते हैं कि स्पेस को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो देखो, अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं ऐसे सब एरे, मतलब सब एरेज़ उसके स्टोर कर रहा था, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा था, उसको सॉर्ट कर रहा था, है ना? उसको सॉर्ट कर रहा था, देन मैं उसका सम निकाल रहा था। बट अब मैं कहता हूँ कि मुझे सॉर्ट सॉर्ट करके क्या है, वो उसके मिनिमाइज्ड वर्ज़न है ना? मिनिमम सम दे रहा है वो उसका, है ना? सब एरे का, जैसे इस मिनिमम सम उस सब एरे का 1 है ना? ये क्या है 1 ये वाला, है ना? ये क्या है 2 ये वाला, ये 3 कौन-सा है? ये वाला सब एरे है ना? मिनिमाइज़ करना है, तो मिनिमम करना है, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं कुछ मिनिमम वैल्यू अगर स्टोर कर लूँ, तो मुझे वो मिल जाएगा, है ना? कि मैं मिनिमम वैल्यू ही से ही स्टोर करता रहता हूँ। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? इसको मैं प्रायोरिटी क्यू मिनिमम हीप से कर सकता हूँ, मिन हीप से, है ना? तो देखते हैं, समझते हैं कि मिन हीप से हम कैसे करेंगे। तो मुझे मुझे क्या पता है कि मुझे ये स्पेस ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है? स्पेस ऑप्टिमाइज़ करना है और मुझे इसको ऐसे स्टोर नहीं करना, सारे सब एरेज़ को ऐसे नहीं बनाना, ठीक है? तो हम कैसे बना सकते हैं? तो देखो, इनिशियली तो मुझे पता है कि मेरे पास कौन-कौन से सब एरेज़ होंगे। इनिशियल तो मेरे पास एक ये सब एरे होगा, ये तो मुझे पता है, ये तो कन्फर्म होगा, है ना? अब अब मुझे क्या करना है, ऐसे सब एरे बनाने हैं कि इस फॉर्म में आए वो, सीधा स्टोर इसी फॉर्म में हो, है ना? इस फॉर्म में ना हो, ठीक है? इस फॉर्म में होगा तो मुझे फिर से सॉर्ट करना पड़ेगा। मैं सॉर्ट वाले को ऑप्टिमाइज़ करना चाहता हूँ, ठीक है? सॉर्ट वाले को ऑप्टिमाइज़ करके क्या करना चाहता हूँ कि उसको प्रायोरिटी क्यू से, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू क्या है, हम मिनिमम हीप बना सकते हैं प्रायोरिटी क्यू में, है ना? मिनिमम हीप कैसे होती है, उसमें सबसे छोटे वाले मिनिमम वाले ऊपर होते हैं, टॉप पे होते हैं, है ना? तो मुझे मिनिमम हीप इसको भी ऐसे ही बनाना है, मतलब इसके सम को ऐसे ही स्टोर करना है अपने मिनिमम हीप में, ठीक है? तो इनिशियली तो मुझे पता है कि ये वाले मेरे सब एरेज़ होंगे, है ना? इनिशियली तो मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ। कैसे स्टोर कर सकता हूँ? इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ, ऐसे एक लूप चलाऊँगा, ये वाला, है ना? उसको स्टोर कर दूँगा अपने प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है? पुश कर दूँगा अपने प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है? अब मैं इससे क्या देख सकता हूँ, तो ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा। मिनिमम क्या है, मिनिमम है तो मतलब टॉप पे ही ऐसे होगा। मिनिमम ऐसे स्टोर होगा। मुझे मिनिमम हीप बनानी है ना, मिन हीप। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे है ना, मान लो ये है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ कोलैब करके कौन-सा और सब एरे बना सकता है, जो मिनिमम हो, है ना? तो इसके साथ कौन-कौन कोलैब कर सकता है? 1 के साथ 2B, 3B एंड 4B, है ना? फिर 2 के साथ 3 कोलैब कर सकता है। देखो सब एरे कैसे बन रहे थे। 1 एक 1 था, एक 2 था, एक 3 था, एक 4 था, है ना? एक 1 2 था, एक 1 2 3 था, है ना? हाँ, हमें कंटीन्यूअस लेने हैं ना, 1 2 3, है ना? और क्या हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है ना? 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, नहीं 2 4 नहीं हो सकता, 2 3 4 हो सकता है, ठीक है? 3 4 हो सकता है ना? ऐसे हमारे सब एरेज़ बन रहे हैं, ठीक है? तो अब देखो, ये 2 इसके साथ कोलैब कर रहे हैं ना, 2 3, है ना? 2 3 के साथ कर रहा है, 3 4 के साथ कर रहा है ना? 2 3 जो है वो 4 के साथ कर रहे हैं दोनों मिलके, ये वाला इनके साथ मिलके कर रहे हैं, है ना? तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे कुछ स्टोर कर सकता हूँ, और क्योंकि मैं मिनिमम हीप बना रहा हूँ, तो मेरे पास सॉर्टेड वर्ज़न में ही होगा, सॉर्टेड फैशन में ही होगा वो, है ना? तो ये चीज़ मुझे पता चल गई कि ऐसे मुझे करना है, ठीक है? तो अब मैं देखता हूँ इसको कोलैब कैसे करेंगे। तो कोलैब हम कैसे करेंगे? अब हमने 1 लिया, ठीक है? 1 किसके साथ कर सकते हैं? 2 के साथ, ठीक है? तो मुझे मुझे अब मैं ऐसे देख रहा हूँ यहाँ से 1 से 2, अब मेरे पास यही है, मैंने इसको पॉप किया, ठीक है? तो अब मुझे यहाँ पे कुछ कमी लग रही है कि अब मुझे पता कैसे चलेगा कि 1 किसके साथ कोलैब करेगा, है ना? उसकी इंडेक्स कैसे पता चलेगी? मैं उसको एक्सेस कैसे करूँगा? तो मुझे समहाउ यहाँ पे इंडेक्सिंग भी स्टोर करनी पड़ेगी, है ना? मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग भी स्टोर करनी पड़ेगी।
जब भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे प्रायोरिटी क्यू को ऐसे स्टोर ना करके मैं कैसे स्टोर करूँगा, उसकी इंडेक्सिंग भी स्टोर करूँगा, ठीक है? 2, 1 है ना? मैं 3, 2 एंड 4, 3। तो ये क्या है? ये सम है ना? ये क्या है? उसकी इंडेक्सिंग है। मैं प्रायोरिटी क्यू कैसे बनाऊँगा? मिनिमम हीप की प्रायोरिटी क्यू बनानी है और मुझे कैसे बनानी है उसको? मुझे बनानी है पेयर ऑफ इंट, है ना? पेयर ऑफ इंट, कॉमा इंट। उसमें फर्स्ट पेयर क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट पेयर रिप्रेजेंट करेगा सम, सेकंड पेयर क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसका इंडेक्स, है ना? पेयर मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है उस पेयर का, वो सम रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड एलिमेंट इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, अपने प्रायोरिटी क्यू में से इसको पॉप आउट करता हूँ, 1 0। अब देखो कि अब मेरे पास मुझे पता है ये सम है और ये इंडेक्स है ना? आईडीएक्स। अब मैं इसे इंडेक्स प्लस 1 करके देख सकता हूँ, है ना? इंडेक्स प्लस 1 से कि वो उसके साथ कोलैब करेगा? हाँ, वो उसके साथ कोलैब कर सकता है ना? तो वो उसके साथ कोलैब करेगा, मैं क्या करूँगा कि मैंने 1 0 को लिया, है ना? और मैंने क्या किया, अब जो उसके साथ कोलैब करके बनेगा, है ना? अब क्या कोलैब करके बन जाएगा? 1 2, है ना? तो मैं क्या करूँगा कि 2 सम का, हाँ, देखो अभी इसका सम कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 3, 1 प्लस 2, है ना? इसका सम हो जाएगा 3। तो 3 सम का कौन-सी इंडेक्स तक है? 1 इंडेक्स तक है ना? मैं इसको पुश कर दूँगा, ठीक है? मैं इसको पुश कर दूँगा, ठीक है? तो मैंने इसको पॉप किया और मैं इसको पुश कर दूँगा, 3, 1, ठीक है? और ये टॉप पे आएगा क्या? नहीं, जब ये रीअरेंज होगा, तो क्या होगा? ये 2 ऊपर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 मिनिमम है ना? तो 2 वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा? अब नेक्स्ट टाइम पे क्या पॉप होगा? ये नेक्स्ट टाइम पे पॉप होगा ये वाला, 2 और 1। अब इसमें क्या है? सम 2, है ना? और क्या है हमारा? इंडेक्स 1, है ना? सम 2 है इंडेक्स 1 पे, ठीक है? अब मैं एक इंडेक्स प्लस करके देख लूँगा, क्या उससे इंडेक्स प्लस 1 से हो जाएगा? तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स प्लस 1 से क्या होगा? 3 के साथ वो कोलैब कर सकता है? हाँ, 3 के साथ भी एक बना सकता है, एक सब एरे, है ना? 2 3 बना सकता है वो। तो क्या मैं उसमें पुश क्या कर दूँगा, 5 सम, है ना? और इंडेक्सिंग क्या? 2, ठीक है? अब मैं इसमें ये पुश कर दूँगा 5 2, ठीक है? 5 2 को मैंने पुश कर दिया। अब जब ये वो रीअरेंज होगा, तो मेरा क्या पॉप होगा? 3 1, ये वाला पॉप होगा, है ना? 3, अम, यहाँ पे हमने थोड़ी-सी गड़बड़ कर दी। यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या थी? 3 के साथ, हाँ, 1 थी ना? हाँ, तो 3 एंड 1 ये पॉप हुआ। अब इंडेक्स 1 पे ये क्या है? सम, है ना? अब सम ये हुआ एंड इंडेक्स क्या हुई? 1। अब ये किसके साथ कोलैब करेगा? देखो ये क्या है? ये वाला सब एरे 1 2, है ना? ये क्या है? 1 2 है। अब इसमें क्या जोड़ सकता हूँ मैं? 3 जोड़ सकता हूँ, है ना? 1 2 3 जोड़ सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3 जोड़ दूँगा, ये हो जाएगा 6। किस इंडेक्स तक? 2 इंडेक्स तक, है ना? तो इसको मैं ऐसे स्टोर करूँगा। अब मैंने क्या पॉप किया था? मैंने पॉप किया था 3 1, है ना? और मैं क्या पुश कर रहा हूँ? 6 3, ठीक है? अब क्या पॉप होगा? अब ये वाला पॉप होगा, है ना? ये मिनिमम है, तो ये इस वाले को पॉप करते हैं 3 2। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस इंडेक्स पे ये कौन-सा सब एरे है? ये वाला सब एरे है, 3 वाला, है ना? सेकंड इंडेक्स तक, ठीक है? तो अब इसको मैंने पॉप किया, अब इंडेक्स क्या है? +1 करके मैं चेक कर लूँगा क्या वो पेयर बन सकता है? मतलब 3 तो था, अब मैं उसमें 3 4 कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। तो 7 और इंडेक्स क्या डालूँगा? 3, है ना? 7 एंड इंडेक्स 3, ठीक है? तो अब आपको यहाँ से कुछ दिख रहा होगा पैटर्न कि देखो हम सॉर्टेड में कर रहे हैं ना, हम सॉर्टेड वे में बना रहे हैं उसको, है ना? हम कैसे बना रहे हैं कि हम पहले सम कैसे हो रहा था 1 फिर 1 2, है ना? मतलब जो ऐसे 1 2 3 ऐसे सम उसका हम बना रहे हैं, है ना? ऐसे सम बना रहे हैं। तो हम अब मैं क्या चेक कर सकता हूँ, जब मैं ऐसे सम बना रहा हूँ, तो मुझे पता है
कि मुझे 5 एलिमेंट तक ही लेना है ना? तो मैं क्या करूँगा, अपने आंसर में ऐड करता रहूँगा जब i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट हो जाएगा, है ना? मैं उसको ऐड करता रहूँगा, है ना? अपने आंसर में उसको ऐड करता रह सकता हूँ मैं। कब तक करूँगा? राइट तक करूँगा, राइट तक, ठीक है? तो ऐसे मैं उसको कर सकता हूँ, है ना? जब मैं ये ऐड कर रहा था सम, तो सम जब मैंने पॉप किया था, तो मुझे पता है ये सम जो है लेफ्ट इंडेक्स से यहाँ पे इंडेक्स है ना? तो मैं इंडेक्स से चेक कर लूँगा कि उस इंडेक्स से लेफ्ट क्या आगे हो गया? i जो है मेरा उस इंडेक्स से आगे हो गया लेफ्ट से, है ना? तो मैं उसको आंसर में अपने ऐड करता रहूँगा, ठीक है? तो यहाँ से भी मैं सॉर्टेड फैशन में जब ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी मैं अपना लेफ्ट से राइट की सम ऐसे निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो जब हम पॉप कर रहे थे लेट्स सपोज़ अब हम इसके बाद हम क्या पॉप करेंगे 4-3 पॉप करेंगे, है ना? 4-3 अगर हम पॉप पॉप कर रहे हैं देखो 4-3 ये कौन-सा वो है? ये वाला सब एरे कौन-सा है इसमें? ये वाला सब एरे बन रहा है ना? ठीक है? तो हम देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्या i इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट है ना? i इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट है तो ये क्या है 3 है ना? लेफ्ट क्या है हमारा 1 है ना? तो ये ग्रेटर देन है उससे 3 इज़ ग्रेटर देन 1 है ना? तो हमें इसको आंसर में अपने इंक्लूड करना है। तो आंसर में मेरे क्या ऐड हो जाएगा 4 ऐड हो जाएगा ऐसे, है ना? ऐसे ही करके मैं उसका सम निकाल लूँगा ऐसे स्टार्टिंग से, ठीक है? कब तक करना है मुझे राइट तक ही करना है, राइट तक ही करना है, ठीक है? तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको कोड लिख लेते हैं तो आपको बेटर से समझ में आएगा। इसके बाद हम एक और अप्रोच देखेंगे वो भी काफ़ी अच्छी। तो मैं इसको रीसेट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हम प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे सिंपली, है ना? प्रायोरिटी क्यू कैसी होगी? प्रायोरिटी क्यू कैसी होगी? पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट की, ठीक है? पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट की और हमें क्या बनानी है मिनिमम हीप बनानी है। तो वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है? और ग्रेटर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है? एंड एक और आएगा ठीक है, ठीक है? हमने प्रायोरिटी क्यू बना ली। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सिंपली इनिशियल स्टेट बनानी है। इनिशियल स्टेट क्या आती है हमारी? जो हमने स्टार्टिंग में ये वाले सम पुश किए थे 1, 2, 3, 4 है ना? उसके साथ हमने इंडेक्सिंग पुश करी, ठीक है? तो वो हम स्टार्टिंग स्टेट बना लेते हैं प्रायोरिटी क्यू i से n तक i, ठीक है? तो अब मैं i से n तक चला। अब मुझे क्या करना है? प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश क्या पुश करना है? मेरा पेयर है, मुझे नम्स ऑफ i एंड उसकी इंडेक्स है। ये इनिशियल सम होगा। इनिशियल तो काफ़ी आसान था। अब मुझे क्या करना है? आंसर लेना है एक और हम मोड ले रहे थे है ना? हमें मोड से करना था ना उसको, हमने देखा था पहले भी, ठीक है? तो हमने मोड ले लिया। अब हम क्या करेंगे? फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 1 से मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे? राइट तक ही मूव करेंगे ना, यहाँ पे n तक मूव करने की क्या ज़रूरत है ना? हमें राइट तक का ही सम लेना है, ठीक है? राइट तक की हम प्रायोरिटी क्यू में उसे पॉप करते रहेंगे। जब राइट इंडेक्स से वो ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, है ना? हमें इतने टाइम्स ही वो करना है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पेयर ले लेता हूँ वो वाला प्रायोरिटी क्यू से, टॉप से, है ना? फिर क्या करूँगा उसको पॉप कर दूँगा। अब इस पेयर में मेरा क्या-क्या आ जाएगा? पेयर में मेरा इंडेक्स आ जाएगा हुँ, और क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा, ठीक है? तो अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, अगर वो जो मेरा इंडेक्स है i, जो मेरा ये इंडेक्स है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है मेरे लेफ्ट से, है ना? अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है लेफ्ट से, तो मुझे क्या करना है? आंसर में ऐड करना है मतलब, है ना? मैं क्या करूँगा? आंसर प्लस p डॉट फर्स्ट p डॉट फर्स्ट और इसको क्या करूँगा? मोड करके ऐड करूँगा, ठीक है? क्योंकि वैल्यू काफ़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं होता, तो मुझे क्या करना है? इफ p डॉट सेकंड मतलब n n-1 से आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, है ना? उसके लिए हमने एक चेक लगा लिया। फिर हम क्या करेंगे p डॉट फर्स्ट p डॉट फर्स्ट में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे
जितना हमारा और सम है, एक्स्ट्रा सम क्या है हमारा, नम्स ऑफ पी डॉट सेकंड, है ना, पी डॉट सेकंड प्लस वन, है ना। देखो हम क्या ऐड कर रहे थे उसमें, जैसे ये 4 3 है, ये 4 3 है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये 4 ऐसे सब ऐरे हैं, है ना। इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें हम कुछ ऐड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या 3 प्लस 1 क्या होगा, 4 होगा, तो ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, इसलिए हमने वो चेक लगाया है, हमने ये चेक लगाया पी डॉट सेकंड n माइनस वन से कम में ही हो, है ना, ठीक है। और क्या है, हम पी डॉट सेकंड क्या है, हमारा इंडेक्स है, पी डॉट ये पी डॉट फर्स्ट है, ये क्या है, पी डॉट सेकंड है ना, ये क्या है, पी डॉट सेकंड है, ये क्या हमारा इंडेक्स था, है ना। हम क्या करें, इंडेक्स प्लस प्लस करके कर रहे थे ना, इंडेक्स प्लस प्लस करके कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस करना पड़ेगा, मतलब एक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इंडेक्स को एक आगे बढ़ा लिया, ठीक है, और हमने पी में ऐड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, उस जो हमारा नया वो आया है, उसको हम अपने राइट क्यू में पुश कर देंगे, पी में। मैंने पी को ही मॉडिफाई कर दिया, आप चाहो तो नई वेरिएबल लेके उसको कर सकते हो, है ना। मतलब कैसे कि यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, इंट सम इज इक्वल टू पी डॉट फर्स्ट, इंट इंडेक्स इंडेक्स इज इक्वल टू पी डॉट सेकंड, है ना। फिर इस इंडेक्स को यहाँ पे इंक्रीमेंट करके सम से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सम आ जाएगा, आंसर प्लस सम, है ना, वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम सम में मॉडिफाई करके फिर उसको पुश कर सकते हैं, या फिर हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली पी को मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। क्योंकि पी की हमें अब ज़रूरत नहीं है ना आगे, है ना। हम क्या कर रहे हैं, उसको पॉप आउट करके हमें इसकी अब दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना इसकी, हम जो इसकी वैल्यू होगी उसको पुश कर दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हम उसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, है ना, मॉडिफाई कर लिया, देन लास्ट में मुझे क्या करना है, अपना आंसर रिटर्न कर देना है। अब मैं इसको रन करता हूँ एंड लेट्स सी ये रन होता है नहीं, तो रन हो रहा है ये। अब इसको सबमिट करते हैं, तो देखते हैं कि सबमिट होगा या नहीं। तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब देखो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो अगर हम देखें तो हम देखो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी उतनी होगी, है ना। हम वर्स्ट केस में क्या है, ये n टाइम चला रहे हैं, है ना, n टाइम्स चल रहा है ये, ठीक है। एंड हो सकता है और हमें ये ऑपरेशन करने में भी n टाइम्स लगेगा, है ना। ये ऑपरेशन में ये कितने स्टोर होंगे, n होंगे, ठीक है, n स्क्वायर, ठीक है। और हम पुश भी कर रहे हैं, पॉप भी कर रहे हैं, तो log n उसमें भी लगेगा, है ना, जो 55 होगा। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी कितनी लग रही है, बिग ऑफ n स्क्वायर log n, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी उतनी लग रही है, पर अब हमने स्पेस थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया, तो स्पेस कितना लग रहा है हमारा, स्पेस लग रहा है बिग ऑफ n। तो हमने थोड़ा सा स्पेस ऑप्टिमाइज कर लिया, तो स्पेस ऑप्टिमाइज करके काफ़ी बेटर हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका टाइम भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड स्पेस फर्दर हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि हम इसका स्पेस और टाइम कैसे अब फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे। और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि बिग ऑफ एन कैसे, क्या आप सोच रहे हो कि उसमें भी तो उतना ही स्टोर होगा, नहीं। उसमें क्या है, हम देखो पॉप करके देखो, उसको तो पॉप कर दे रहे हैं ना कुछ वैल्यू को, है ना, कुछ वैल्यू को तो पॉप कर दे रहे हैं, है ना। हम कितनी वैल्यू रख रहे हैं, वर्स्ट केस में कितना ही होगा, एन ही होगा, जो हमारा इनिशियल केस था ये, है ना। यही वाला स्टोर था हमारा 1 1 2, है ना, उतना ही स्टोर होगा वर्स्ट केस में, ठीक है। फिर क्या है, हम पॉप कर रहे हैं, देखो मैक्सिमम ये 4 से ज़्यादा नहीं जाएगा इस वाले केस एन के, ठीक है, इसलिए हमारी बिग ऑफ एन स्पेस लग रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा, तब मैंने सोचा कि बता देता हूँ अगर नहीं क्लियर हुआ तो, ठीक है। तो अब हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करके देखते हैं। तो फर्दर हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फर्दर हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बाइनरी सर्च, ठीक है, बाइनरी सर्च प्लस स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। तो देखते हैं बाइनरी सर्च का कांसेप्ट मतलब कैसे दिमाग में आएगा, कि मतलब कैसे हमने सोचा कि बाइनरी सर्च से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो अब देखो कि ये मेरा एग्जांपल था वही वाला, है ना, वही एग्जांपल ले लिया मैंने एंड ये मेरा सब एरेज बन रहे थे,
अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा आउटपुट में आ रहा था, वो क्या था? जो मेरा आउटपुट मिल रहा था, वो मुझे ऐसे सम मिल रहा था, है ना? ये मुझे सम मिल रहा था। ये किस-किस का सम था? ये किस-किस का सम था ये? तो ये कौन इससे कौन-सा सब ऐरे बनेगा? इससे बनेगा ये वाला, है ना? इससे कौन-सा सब ऐरे बनेगा? इससे बनेगा ये वाला, है ना? फिर इससे कौन-सा बनेगा? इस 3 से? इससे बनेगा 1, 2 वाला, है ना? फिर नेक्स्ट 3 से कौन-सा बनेगा? 3 फिर 4 से कौन-सा बनेगा? ये 4, है ना? तो इनका सम मुझे मिला है ना? इन सब ऐरे का जो भी सम है, वही मुझे मिला है 1, 2, 2 + 1 3 ये 3 है ना? ये 4 इन सब का सम ही है ये, है कि नहीं? है कि नहीं? तो मुझे क्या पता है कि अगर मैं कुछ बाइनरी सर्च से सोचूँ, तो मैं सबसे पहले क्या कह सकता हूँ कि मुझे उनका सम मिल रहा है ना? किस-किसका? इन सब एरेज़ का सम मिल रहा है। 1, 2, 1, 2 3 एंड 4 इस ये मुझे आंसर में मिल रहा है ना? यहाँ से मैं क्या सोच सकता हूँ कि ये क्या है? ये क्या है? ये सब वैल्यूज़ क्या है? ठीक है? सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट सब एरे तो ये क्या है? 5 स्मॉलेस्ट सब एरे का जो फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट सब एरे हैं, उनका सम है कि नहीं? है ना? तो ये है, ये सम है जो, ये किसका सम है? फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट सब एरे का सम है ना? 5 फर्स्ट स्मॉलेस्ट सब एरे का सम है। और मुझे क्या पता है कि मेरे इस रेंज के मुझे ये रेंज पता है ना? तो अगर मैं इसको जनरलाइज़ करूँ, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट के स्मॉलेस्ट सब एरे का, है ना? अगर मैं इसको जनरलाइज़ करूँ, मैं बताता हूँ कि ये क्या है। तो इसमें क्या है फर्स्ट के स्मॉलेस्ट सब एरे का मुझे सम निकालना है और वो फर्स्ट क्या है कि इस वाली रेंज के अंदर मतलब 1 से 5 तक, है ना? तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर हमें जैसे रेंज निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं इस टोटल में से मान लो इतने की रेंज निकालनी है तो हम ये माइनस कर देते हैं, हमारे पास इसकी रेंज आ जाती है ना? इसकी रेंज आ जाती है, ठीक है? मान लो मुझे जैसे इसकी रेंज निकालनी है ना? इसका सम निकालना है। मैं ये टोटल सम है, इसमें से ये वाला सम माइनस कर दूँगा, मुझे ये पता चल जाएगी, है ना? सिमिलरली अगर मेरे पास ये ये रेंज है, तो मुझे एलिमेंट्स पता चल जाएँगे, है ना? तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि सम ऑफ इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर केस के लिए सम ऑफ फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट सब एरे माइनस सम ऑफ क्या माइनस करूँगा? फर्स्ट 0 सब एरे, 0 स्मॉलेस्ट सब एरे, ठीक है? स्मॉलेस्ट लगा लेना। तो देखो, अगर मैं सम निकाल लूँ 5 स्मॉलेस्ट सब एरे का, है ना? 5 सब स्मॉलेस्ट सब एरे का, है ना? और उसमें से मैं 0 जो स्मॉलेस्ट सब एरे है, उनको मैं माइनस कर दूँ, तो मेरा ये 5 वाला मिल जाएगा, है ना? टोटल में से इतना से मैं माइनस कर दूँगा जो है कि है नहीं, वो मेरा इतना मिल जाएगा फिर, है ना? यही चीज़ मैं बता रहा था कि अगर हमें इसका निकालना है, तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, है ना? इस रेंज का माइनस कर देंगे जो इसका सम आ रहा है, ठीक है? तो हमें इसका सम मिल जाएगा टोटल सम में से, जो हमारा टोटल सम है, ठीक है? टोटल सम में से हम क्या माइनस कर देंगे? लेफ्ट वाले का माइनस कर देंगे, है ना? तो मुझे इतना मिल जाएगा, ठीक है? तो अब मेरा क्वेश्चन जो है वो इस पे ब्रेक डाउन हो गया कि मुझे ये निकालना है, ठीक है? सम ऑफ फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट सब एरे निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 0 स्मॉलेस्ट सब एरे निकालना है, ठीक है? तो मैं ये दोनों निकाल सकता हूँ। तो ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन इस पे आ गया कि अब हमें ये सोचना है कि हम ये कैसे निकालें, ठीक है? तो अब ये निकालना है मुझे, लेट्स सपोज़ हम पहले इस वाले को डील करते हैं। तो अब हमें ये निकालना है, ठीक है? तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 ठीक है?
इसकी इंडेक्सिंग भी कर देते 0 1 2, ठीक है। अब मुझे सम निकालना है इसका। तो अब देखो, अगर मैं अ, अगर मैं सोचूं सम निकालना है, तो इसका सम कितना हो सकता है? इसका सम वन भी हो सकता है ना? मान के चलो वन हो गया, या फिर टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, सब सेवन भी हो सकता है। किसका सम? सम ऑफ फर्स्ट फाइव स्मॉलेस्ट, है ना, सब एरे का सम। वन बी, टू बी, थ्री बी, फोर बी, फाइव बी, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, कब तक? टेन तक। क्यों? क्योंकि इसका टोटल सम इतना है, टोटल सम से तो ज़्यादा नहीं होगा ना उसका, है ना? क्योंकि हम स्मॉल फर्स्ट 5 का निकाल रहे हैं, फर्स्ट उसका निकाल रहे हैं, तो टोटल से तो ज़्यादा नहीं होगा टोटल सम से। तो एक तरीका तो ब्रूट फोर्स तो क्या है, अगर हम बाइनरी सर्च ना खुद सोचे, तो हम चेक कर सकते हैं 1 से क्या हमारा सम मिल रहा है, फर्स्ट 5, 2 से मिल रहा है, 3 से मिल रहा है, 4 को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सम को फिक्स करके, सम को हम फिक्स कर देंगे, सम से हम चेक कर लेंगे कि कौन से हमारा सम मिल रहा है ना? और उसमें से हमारा कितना काउंट मिल रहा है, कितने सब एरे मिल रहे हैं, ठीक है? कितने सब एरे मिल रहे हैं, ऐसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? बट ये हमें टीएलई दे देगा, है ना? हो सकता है सम काफ़ी बड़ा हो, है ना? तो उसके लिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे, देन प्लस 1 करके ऐसे मूव करेंगे, तो काफ़ी 10⁹ तक वैल्यू जा सकती है, मतलब बड़ी वैल्यू काफ़ी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस पे बाइनरी सर्च अपना अप्लाई कर देंगे। क्यों? क्यों हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं? तो ये देखो 1 2 3 हम ऐसे अप्लाई कर रहे थे ना, ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना? तो जब भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, तो हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, है ना? सॉर्टेड है, ठीक है? तो हम बाइनरी सर्च अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या है, और मोर स्पेसिफिक क्या है ये? बाइनरी सर्च ऑन आंसर, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बाइनरी सर्च लगाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या स्पेस डिफाइन करनी पड़ेगी, है ना, सर्च स्पेस। तो सर्च स्पेस क्या होगी, 1 से लेके कब तक होगी? इसका जितना टोटल सम है उतना ही होगा ना, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट सब एरे का सम निकालना है। तो इसका टोटल सम कितना है, 10, ठीक है? हम क्या रखेंगे, लेफ्ट रखेंगे, राइट रखेंगे, ये हमारी सर्च स्पेस होगी, ठीक है? अब सर्च स्पेस में हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, है ना? मिड कितना आएगा, 1 + 10 डिवाइड बाई 2 5, है ना? मिड 5 आएगा। तो अब मैं ये इससे क्या बोल रहा हूँ, कि इससे मैं बोल रहा हूँ 5 कैन बी माई सम फॉर फर्स्ट 5 फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट सब एरे, स्मॉलेस्ट सब एरे। मैं बोल रहा हूँ कि 5 जो है ना, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 मेरा सम हो सकता है स्मॉलेस्ट सब एरे का, ठीक है? और मैं क्या करूँगा, काउंट भी निकाल लूँगा उसका, कि कितने सब एरेज़ आ रहे हैं, ठीक है? एंड काउंट, काउंट ऑफ सब एरेज़, कि अब मैं क्या इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, कि 5 सम तक मैं मान के चल रहा हूँ, 5 सम अ, होगा, है ना? इसका, एंड उसके कितने काउंट होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 मेरा आंसर होगा, ठीक है? अब मैं अब मैं क्या देख सकता हूँ, कि यहाँ से देखो, अब मैं यहाँ से हम क्या इंट्यूशन निकाल सकते हैं, कि मैं बोल रहा हूँ कि 5 मेरा आंसर होगा, 5 कैन बी माई सम फॉर फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट सब एरे, ठीक है? तो एंड काउंट ऑफ सब एरे। तो अब मैं इसमें से अगर मैं ये निकाल लूँ कि इसमें 5 सम के कितने सब एरेज़ बन रहे हैं, 5 सम के कितने सब एरेज़ बन रहे हैं, है ना? 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, कितने सब एरेज़ बन रहे हैं 5 सम। क्योंकि मैंने 5 आंसर फिक्स्ड किया है कि 5 मेरा सम होगा, उसके मुझे सब एरेज़ बताओ, ठीक है? तो बोलेगा कि मान लो उसने बोले 6 सब एरे बन रहे हैं, ठीक है? 6 सब एरे बन रहे हैं, पर वो बोलेगा कि मुझे तो फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट सब एरे का सम चाहिए, पर तुम तो ज़्यादा सब एरे का सम बना रहे हो, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, 5 आंसर नहीं हो सकता, है ना? 5 सम का नहीं हो सकता। क्या होगा, कुछ और सम का होगा, इतने सब एरेज़, जो मुझे इतने सब एरेज़ चाहिए ना, मुझे फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट सब एरे चाहिए, फर्स्ट 5 सब स्मॉलेस्ट सब एरे का सम चाहिए, ठीक है? अब मैंने बोला 5 हो सकता है, बोल रहा है कि 5 से तो 6 सब एरे बनेंगे, ठीक है? बट मुझे कितना चाहिए, 5 ही चाहिए, 5 या 5 से कम चाहिए, ठीक है? तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि अगर ये
6 दे रहा है ना? उसका काउंट, सब एरे का काउंट। तो मुझे क्या पता चलेगा, मेरे राइट सर्च स्पेस में नहीं हो सकता, तो 5 ही नहीं हो सकता, तो सम अगर मैं बढ़ा दूँगा तो मुझे और नंबर ऑफ सब एरेज़ मिलेंगे ना, सब एरेज़ मेरे और मिलेंगे, है ना? अगर मैं इसका सम बढ़ाऊँगा, तो मुझे सब एरे का काउंट और मिलेगा, काउंट ऑफ सब एरे और इंक्रीज़ हो जाएँगे, ठीक है? तो मतलब 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये आंसर अ, अगर ये आंसर क्या आता है, लेट्स सी, अगर ये आंसर अ अगर मेरे ये जो मैंने ये 5 रखा है, इससे ग्रेटर देन आता है, मान लो 6 आया, ग्रेटर देन 5 आया, ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 5 आया, तो मुझे क्या पता है कि मुझे इस वाले सर्च स्पेस में आंसर नहीं मिलेगा, मुझे और बेटर सर्च स्पेस में जाना है। मैं लेफ्ट वाले में करूँगा, है ना? और अगर लेफ्ट वाले में मिलेगा तो मुझे और बेटर करना है ना? मान लो मुझे यहाँ से मिल गया, 2 मिल गया, तो मुझे और बेटर करना है, क्या 3 भी हो सकता है ना? तो ऐसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो अब मुझे यही फाइंड करना है एंड यही मुझे काउंट निकालना है। तो देखते हैं कि अब हम काउंट कैसे निकालेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये आंसर पता है ना? मैं क्या करूँगा, एक काउंट एंड सम नाम का फ़ंक्शन लिख लूँगा। काउंट एंड सम में क्या-क्या पास कर दूँगा, उसमें पास कर दूँगा नम्स एंड एन एंड अपना मिड। ये मेरा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, मैं इसको ट्राई करूँगा, कि ये मेरा पॉसिबल आंसर होगा या नहीं। फिर ये हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हम ये काउंट एंड सम कैसे निकालें, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम ये वाला अपना एग्ज़ाम्पल लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब हमें पता है, हमने ये पास कर दिया है, हम क्या-क्या पास करेंगे? हम पास करेंगे नम्स एंड एन, यहाँ पे 5 पास करेंगे, ठीक है? तो हमारी काउंट एंड सम में हमें इनिशियली क्या मिलेगा? हमें मिलेगा नम्स एन एंड हमें मिलेगा 5। नम्स क्या है? ये वाला, एन हमारा है 4, ठीक है? एंड 5 ऐसे हमें मिलेगा, ठीक है? तो अब मैं इसका सम कैसे निकालूँगा? तो सम निकालने के लिए, ठीक है, तो अब मुझे क्या-क्या निकालना है? सबसे पहले मुझे काउंट निकालना है ना? एक काउंट निकालना है, एक तो कितना काउंट हो रहा है और उसका टोटल सम निकालना है, टोटल सम। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने इस वाले एरे को ले लेता हूँ 1 और इस पे हम ड्राई रन करते हैं कि हम काउंट और वो कैसे निकालेंगे 5 स्मॉलेस्ट सब एरे को, ठीक है? तो हम इनिशियली क्या करेंगे, आई और जे को यहाँ पे पॉइंट करेंगे। तो अब इनिशियली क्या है कि अ, करंट सम क्या है इसका? अभी तो इस ये आई जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सब एरे बन सकता है ना? हाँ, ये सब एरे बन सकता है और इसका सम कितना है? 1 है। 1 इज़ लेसर देन 5। हाँ, तो मतलब ये तो सब एरे बन सकता है ना? ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक करंट सम रख लूँगा, जिससे मुझे पता चलता रहेगा करंट सम है और मैं क्या रखूँगा, एक चीज़ और रखते हैं हम, विंडो का सम, विंडो सम, ठीक है? मैं बताऊँगा ये कि विंडो सम हम क्यों रख रहे हैं। हम करंट सम तो समझ गए कि हम करंट सम क्यों रख रहे हैं, कि हमें करंट उसकी वैल्यू निकालनी है ना? तो हमें करंट सम रखना पड़ेगा, ठीक है? तो हम करंट सम रख लेते हैं। तो अब इनिशियली ये इस वाले उस पे है ना? तो इसमें करंट सम क्या है? करंट सम है 1, तो मैं हटाता हूँ। अब इनिशियली करंट सम क्या है? 1 है, ठीक है? मैंने 1 को अपडेट कर दिया, 1 है करंट सम, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, अब देखो इस जो ये पर्टिकुलर विंडो है, इसका सम कितना होगा? ये एक ही सब एरे है ना? तो इसका सम भी 1 ही होगा, ठीक है? फिर मैं क्या करूँगा, चेक कर लूँगा क्या करंट सम मेरे जो टारगेट है ये वाला 5 जो है, इससे ग्रेटर देन तो नहीं हो गया? है ना? नहीं, नहीं हुआ, ठीक है? तो मैं कुछ नहीं करूँगा, अपना इसको मैं अपने काउंट में ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो काउंट कितना हो जाएगा अब? यहाँ पे हमने लिखा हुआ है काउंट, तो काउंट कितना हो जाएगा? काउंट हमारा j माइनस i प्लस 1 है ना? कि जितनी रेंज होगी उतना ही हमारा काउंट होगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमारा एक ये सब एरे है, ठीक है? तो हमने काउंट में उसको बढ़ा दिया कि एक हमें काउंट मिल गया, ठीक है? मतलब एक हमें सब एरे मिल गया, ठीक है? और टोटल सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा अभी, है ना? अभी कितना टोटल सम है? टोटल सम भी 1 है, ठीक है? अब आगे मूव करते हैं, जे को आगे मूव करते हैं।
तो जे आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरा करंट सम कितना होगा? करंट सम पहले 1 था, अब 2 और आ गया, तो एक सवेरे ऐसे बन सकता है 1 2, है ना? 1 2 ऐसे बन सकता है। तो मेरा अभी करंट विंडो की उसका सम कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है? 3 हो गया, है ना? 1 2 ये 3, ठीक है। अब मेरा विंडो का सम कैसे होगा? तो देखो, अगर मैं इस विंडो पे हूँ, इस विंडो पे हूँ, है ना? तो इससे कौन-कौन से कौन-कौन से सब एरे बन सकते हैं? एक तो ये वाला बन सकता है 1, है ना? इस विंडो से कौन-सा सब एरे बन सकता है? एक तो ये वाला बन सकता है 1 2 और एक बन सकता है 2, है ना? क्या ये समझ में आ रहा है? इज़ दैट मेक सेंस? नहीं तो मैं समझाता हूँ कि अब मुझे पता है मैं जे पे खड़ा हूँ, तो इस पर्टिकुलर विंडो से मेरा ये वाला विंडो बनेगी, है ना? मेरे ये 2 सब एरे बन सकते हैं, है ना? इस वाले के लिए तो मैंने पहले स्टोर कर लिया था ना, इस वाले के लिए यहाँ तक तो मेरा सम हो चुका था। बट अगर मैं इस विंडो पे खड़ा हूँ, मतलब ये वाला है, इसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन पहले वाले के साथ कैसे होगा? यहाँ से मैं 2 बना सकता हूँ, एक 1 2 एक 2, है ना? तो मेरा विंडो सम कितना होगा? ये 3 होगा, ये 2 हुआ, ये कितना हुआ? 5 हुआ। विंडो सम मेरा 5 आएगा। तो मैं इसको कैसे निकालूँगा? मैं इसको कैसे निकालूँगा? इसको मैं निकालूँगा कि नम्स ऑफ जे मल्टीप्लाई बाय k माइनस आई प्लस 1। तो अभी देखो अभी क्या है कि नम्स ऑफ j कितना है 2, है ना? अब j माइनस आई कितना है? j कितना है 1, आई कितना है 0 प्लस 1, ठीक है? कितना आ गया 4, ठीक है? 4 आया और 4 आया, इसको मैं मिटाता नहीं हूँ। तो 4 आया, अब 4 को मैं एक इसमें ये वाला प्लस कर दूँगा इसमें 1 प्लस 4, तो मेरा अब करंट कितना हो गया? 5 हो गया, है ना? 5 हो गया विंडो का सम, है ना? 5 ही हमें चाहिए था विंडो का सम। तो मैं ऐसे विंडो का सम निकाल सकता हूँ, है ना? उसमें मैं ऐड कर दूँगा 1 वाला ये वाला ऐड कर दूँगा और यहाँ तक मैं क्या बना सकता हूँ 1 2 2 और एक मेरा ये, है ना? ये 3 होंगे मेरे, मतलब 1 2 एंड 2, ठीक है? ये होगा मेरा, तो यहाँ तक का ये सम होगा, ठीक है? इस विंडो तक का, ठीक है? तो विंडो सम हो गया अब हमारा। फिर हम चेक कर लेंगे क्या करंट सम मेरा इससे ग्रेटर देन हो गया? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। तो मुझे काउंट मिल जाएगा। काउंट कितना मिलेगा? ये 2 साइज़ का है, मतलब 2 बनेंगे ना इसमें 1 2 और 2, है ना? ये वाले बनेंगे, ठीक है? तो इसमें कितना काउंट होगा 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ठीक है? अब और हमारा टोटल सम कितना हो जाएगा? टोटल सम हो जाएगा हमारा अ, 1 प्लस विंडो का साइज़ जितना था, है ना? टोटल सम हो गया 6, ठीक है? तो 6 मतलब टोटल सम में क्या है? टोटल सम में हमारा ये वाले एरेज़ स्टोर है 1 1 2 एंड 2। इसका टोटल सम कितना है? देखो 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6, नहीं यही मैंने 6 टोटल सम इसमें लिखा है यहाँ, ठीक है? टोटल सम हमारा हो गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? जे को आगे मूव करेंगे, जे को हम आगे मूव करेंगे यहाँ पे। अब देखो अब मेन पॉइंट आता है कि जब हमने जे को आगे मूव किया, तो अब मेरा करंट सम कितना हो गया? 3 पहले था, है ना? 3 पहले था, उसमें नम्स ऑफ जे मैं ऐड कर रहा हूँ, तो कितना सम हो गया? 3 प्लस 3 6, है ना? विंडो सम कितना हो जाएगा? विंडो सम कितना हो जाएगा? विंडो सम चेक कर लेते हैं। विंडो सम पहले 5 था, हम विंडो सम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि विंडो सम हम कैसे निकाल रहे हैं, अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो। विंडो सम निकाल रहे हैं नम्स ऑफ जे इंटू के माइनस आई प्लस 1 से हम विंडो सम निकाल रहे हैं। तो अब नम्स ऑफ जे कितना है? 3, नम्स ऑफ जे अभी करंट 3 है ना? ये यहाँ पे ये रहा 3, है ना? और जे माइनस आई कितना है? जे जे कितना है? जे है हमारा 2, है ना? और आई कितना है? 0 प्लस 1, तो 3 इंटू 3 9, है ना? 9 प्लस पहले कितना था? 5। विंडो सम कितना हो गया? 9 प्लस 5 14, है ना? विंडो सम हो गया हमारा अपडेट होके 14।
तो कलर चेंज करके लिख लेते हैं 14, ठीक है। फिर हमने ये दोनों अपडेट कर दिया। अब हम क्या चेक करेंगे, क्या मेरा करंट सम इससे ज़्यादा हो गया? हाँ, देखो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, मतलब मुझे ये इसका काउंट नहीं चाहिए, ये तो ज़्यादा हो गया ना। मैंने माना था कि सम मेरा 5 ही होगा, मुझे उससे ज़्यादा वाले सब एरेज़ का सम नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे उससे ज़्यादा वाले सब एरे का सम नहीं चाहिए। भैया उसको डिक्रीमेंट करो, है ना? जो भी तुमने ऐड किया उसको डिक्रीमेंट करो, ठीक है? ठीक है, हम डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो अब क्या डिक्रीमेंट होगा कि मतलब अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो 1, 2, 3 हम नहीं ले सकते, ये वाला सब एरे नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसका सम हो रहा है 6, हमने माना है 5 ही सम होगा, है ना? तो मुझे क्या है, इस वाले को कम हटाना पड़ेगा, I को आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना? I को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं ले सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, अब पहले अपने विंडोज़ सम में से अपना करंट सम घटा दूँगा। अब देखो, अब मैं 1, 2, 3 है, इसमें से 1 को हटा रहा हूँ, तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? 6 का इम्पैक्ट पड़ेगा उसपे, 6 सम का, है ना? क्यों? क्योंकि ये इस वाले सब एरे का इम्पैक्ट पड़ेगा ना। अभी तक क्या-क्या स्टोर था? 1, 2, 3, इस वाले सब एरे तक क्या-क्या होगा? 1 2, कौन-कौन से सब एरेज़ होंगे? 1, 2, है ना? एंड 2, 3, ठीक है? और क्या होगा? यही होगा। ये इसका सम कितना आ रहा है देखो, 1 + 6 7 + 2 9 9 + 3 12 और 5 अ, कितना आ रहा है 12 है। तो मतलब ये ये सब एरेज़ है ना, हमारी यही सब एरेज़ बनेंगे ना, 1 1 2 2 एंड सॉरी, मुझे सिर्फ़ 3 के साथ बनाने हैं। मुझे यहाँ पे अगर मैं इस पे खड़ा हूँ, 3 3 के साथ ही बनेगा, है ना? ये वाले नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, है ना? तो 3 के साथ यही बनेगा, ठीक है? तो इ ये दोनों बनेंगे, ठीक है? तो अब ये क्या है, ये 6 है, ये कितना है 5, 11, है ना? और एक क्या बनेगा 3 बनेगा, ठीक है? एक और बनेगा 3, ठीक है? तो अब क्या होगा ये कितना सम है 6 + 3 9 प्लस 5 9 और 5 14, है ना? 14 हमारा विंडो का सम था, ठीक है? ये हमारी विंडो का सम था, ये हमारे सब एरेज़ बन रहे हैं। अब देखो, अगर मैं 1 को हटा रहा हूँ, तो 1 का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा था? इस वाले सब एरेज़ पे पड़ रहा था, मतलब ये वाला सब एरे हट जाएगा अब, है ना? मतलब कितना सब एरेज़ पट हटेगा? 6 वाला, जो करंट हमारा सम है, जो हमारा करंट वाला सम था। हम इसमें से 14 में से करंट सम माइनस कर देंगे, है ना? 14 में से हम करंट सम माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बच गया? 8 बच गया, ठीक है? तो अब हमारा 8 बच गया, तो अब हमारा विंडो सम कितना हो गया? 8, ठीक है? अब हम करंट सम में से भी 1 को हटा देंगे, कितना बच जाएगा? 5, ठीक है? मतलब हमने I को अब आगे बढ़ा दिया, ठीक है? अब हमारी कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, ठीक है? थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब समझने में, मतलब ठीक है? बट ये एक बार समझ में आ जाता है तो काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, हमारा अब काउंट कितना हो जाएगा? अब इस वाले पर्टिकुलर के लिए हमारा काउंट कितना हो जाएगा? है ना? ये वाला तो वैलिड है, जो हमारा एक्स्ट्रा था वो तो हमने हटा दिया, कि भाई एक्स्ट्रा हो गया था, एक्स्ट्रा अब हम हटा दो, ठीक है? तो एक्स्ट्रा हमने हटा दिया, अब हमारा काउंट कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2, है ना? 2 ही होगा ये, 2 साइज़ का है ना? तो हम 5 हमारा अब काउंट हो जाएगा, ठीक है? 5 काउंट हो गया अब हमारा, और हमारा टोटल सम कितना हो जाएगा? टोटल सम हम क्या कर रहे थे? विंडो सम वाला कर रहे थे, है ना? टोटल सम में हम क्या ऐड कर रहे थे? टोटल सम प्लस इज़ इक्वल टू विंडो सम, विंडो सम ऐड कर रहे थे, क्यों? क्योंकि टोटल सम में उतना ही पहले का जितना वो था, है ना? उसमें जो करंट विंडो का सम है, अ, मतलब कौन-कौन सी विंडो थी? 2, 3 और 2, 3 और 3, है ना? ये कितना 5 और 3 8, ठीक है? ये सब एरे एंड ये वाला सब एरे, ठीक है? इसका सम 5, इसका सम 3, हाँ, ये वाला मुझे और ऐड करना है अपने टोटल सम में, ठीक है? ये दोनों सब एरे, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 कितना होगा 14, ठीक है? अब ये हो गया टोटल सम इतना, तो काउंट हो गया हमारा 5, मतलब 5 सब एरे हमें मिल जाएँगे, ठीक है? अभी तक, ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे, जे को फिर आगे बढ़ाएँगे, जे को आगे बढ़ाएँगे, और हम अब हमारा करंट सम कितना होगा?
इसको मैं थोड़ा यहाँ पे मूव करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा वो यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा करंट सम कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 है ना, करंट सम हमारा 9 हो गया। एंड हमारा विंडो का सम कितना होगा, ये कितना है 4 इंटू 3 माइनस 1 + 1 है ना, 4 इंटू 3 12 है ना, 12 + 8 20, ठीक है। हमारा इतना विंडो सम हो जाएगा, तो हमारा विंडो सम हो गया 20, ठीक है। तो अभी तक हमारा इसका विंडो सम हो गया 20, ठीक है। अब मैं दोबारा चेक करूँगा क्या ये ग्रेटर देन है, तो ये ग्रेटर देन नहीं चाहिए टारगेट से, ठीक है, क्योंकि मैंने माना है कि 5 मेरा आंसर होगा, तो ग्रेटर देन नहीं चाहिए, तो ये ग्रेटर देन है, तो अब मुझे ये 2 वाला हटाना पड़ेगा, है ना, सिमिलर फैशन में। तो ये कितना हो जाएगा, सम 7 हो जाएगा, और विंडो का सम ये हम वैसे ही निकाल लेंगे, है ना, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब विंडो का सम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। हम इसका ये वाला इम्पैक्ट हटा देंगे, कैसे हटाएँगे, 20 माइनस 9 कर देंगे, है ना, करंट सम में से माइनस कर देंगे, ऐसे ही हटाया था ना हमने, विंडो सम माइनस 9 करंट सम, तो ये हमारा बच जाएगा इतना, जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था 2 का, ठीक है, और हमने करंट सम में से भी हटा दिया। फिर हम देखो अभी भी करंट सम जो है ग्रेटर देन है इससे, ठीक है, अभी भी ग्रेटर देन है इससे, तो अभी भी क्या होगा, अभी और इसको घटाना पड़ेगा, तो अभी मुझे आई को और आगे करना पड़ेगा, ठीक है, तो आई को और आगे करना पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा, 11 माइनस 7 4 है ना, विंडो सम माइनस करंट सम, ठीक है, और करंट सम में से क्या माइनस होगा, ये आई वाला, ठीक है, तो आई वाला कितना है 3, तो 7 माइनस 3 4, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, अब ये मेरा, अब देखो ये लेसर देन है, 4 इज लेसर देन 5 है ना, ये मेरा वैलिड है, और मेरा कौन सा वैलिड है, ये वाला सब एरे, मतलब 4 वाला सब एरे और ले सकता हूँ मैं 5 सम के लिए। तो अब टोटल सम कितना होगा, टोटल सम विंडो सम के इक्वल होगा, तो हम 4 वाला जो हमारा 4 सब एरे बचा है ना, उसको हम ऐड कर देंगे टोटल सम में, तो कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। और काउंट कितना होगा, एक और काउंट मिला मुझे यहाँ से, है ना, एक और हमें मिला ना सब एरे, एक और 4, ठीक है, तो हम काउंट को एक और इंक्रीमेंट कर देंगे 6, तो अब हमारा एट द एंड क्या आया, कि हमारा 6,18 आया, 6 क्या है उसका काउंट है, एंड ये क्या है इसका टोटल सम है। तो अब देखो, अब मैंने बोला था कि अब मुझे मिला कि अगर मैं 5 मेरा मैंने सोचा था कि 5 कैन बी माय सम फॉर फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट सब एरे, फॉर फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट सब एरे, ठीक है। बट ये बोल रहा है कि 6 होगा, सब एरे स्मॉलेस्ट सब एरे कितने होंगे, 6 होंगे, है ना, बट हमें क्या था 5 था, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, टोटल सम जो आ रहा है 18 आ रहा है, एंड उसका वो बोल रहा है कि 6 सब एरेज होंगे, बट हमें पता है कि 5 होने चाहिए, ये तो ये नहीं हो सकता, तो हम सर्च स्पेस को रिड्यूस कर देंगे, है ना, सर्च स्पेस को रिड्यूस कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस वाली सर्च स्पेस को नहीं ले सकते, हम क्या करेंगे, अपने राइट को मिड -1 पे पॉइंट करा देंगे, 4 पे, है ना, 4 पे हमने अपना राइट को पॉइंट करा दिया, ठीक है, हमने राइट को पॉइंट करा दिया, ये सर्च स्पेस हमने डिलीट कर दी, ठीक है। अब हमारा ये सर्च स्पेस आ गई, है ना, अब हम दोबारा से मिड निकालेंगे, यहाँ से मिड निकालेंगे, है ना, मिड कैसे निकालेंगे, मिड निकालेंगे 1 + 4/2, 5/2 इज 2, है ना, ठीक है। अब हमारा नया आंसर हो जाएगा 2, अब हम क्या बोल सकते हैं, 2 कैन बी माई आंसर, कैन बी माई सम फॉर द फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट सब एरे, है ना, उसका काउंट निकाल के लाओ। तो लेट्स सपोज ऐसे ही हम ड्राई रन करेंगे, तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, हमें इसका कोड भी लिखना है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो मान लो ये कुछ आंसर देता है, मान लो इसने आंसर दिया 2 काउंट है एंड 3 उसका सम है, ठीक है, मतलब हाँ ये 2 2 सब एरेज में ही इतना सम हो सकता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है, तो हाँ मुझे ये आंसर मिल सकता है, तो मैं और बेटर ट्राई करूंगा, है ना। अब मैं लेफ्ट सर्च स्पेस को घटा दूंगा, है ना, मैं लेफ्ट सर्च स्पेस को घटा दूंगा, ठीक है, लेफ्ट सर्च स्पेस को मैंने हटा दिया, मेरा क्या सर्च स्पेस हो जाएगी 3,4, है ना, 1 से 2 से मैंने एक इंक्रीमेंट कर दिया, अब इसका हम मिड निकालेंगे, है ना, इसका मिड क्या आएगा 3, मिड, ठीक है, मिड इसका आएगा 3, है ना,
अब हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या 3 मेरा आंसर हो सकता है इतने में? तो लेट्स सपोज़ 3 कुछ आंसर देता है ना? 4,9 ये आंसर आएगा इसका। मैंने पहले कैलकुलेट किया था। तो 4,9 आएगा, ठीक है? तो अब 4,9 क्या है उससे बेटर है ना? तो अब हम क्या करेंगे और सर्च स्पेस घटा देंगे, है ना? अब हमारा सर्च स्पेस क्या बन जाएगा इससे हट के अब हमारा सर्च स्पेस बन जाएगा 4 इसी पे हमारा लेफ्ट होगा, इसी पे हमारा राइट होगा। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही हमारा मिड होगा, ठीक है? तो ये हमारा नया सर्च स्पेस बन गया। अब देखो, अब क्या है कि ये मुझे काउंट देगा, है ना? काउंट देगा एंड अ, सब एरे देगा, काउंट देगा एंड क्या देगा सम देगा, टोटल सम, ठीक है? टोटल सम देगा। अब मुझे यहाँ पे क्या एक चीज़ और करनी है, मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है यहाँ पे। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जब मेरा मान लो काउंट इससे ग्रेटर देन आता है, अब मुझे पता है कि ये मेरा ऑप्टिमल आंसर है, ठीक है? अब मुझे अगर ग्रेटर देन आता है उससे, तो मुझे क्या है जितने उसके ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट से जितने भी ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें से मुझे उतना माइनस करना पड़ेगा, जितने भी एक्स्ट्रा वो आ रहे हैं, है ना? जितने भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मान लो इस वाले केस में तो ये 5,13 देगा, है ना? 5,13 देगा, है ना? बट इसमें क्या है अभी हमें 5 स्मॉलेस्ट मिल गए। बट लेट्स सपोज़ हमें ग्रेटर देन आते इससे, है ना? इस वाले केस के लिए ग्रेटर देन आते, तो हमें क्या पता है कि हमारा ये ऑप्टिमल आंसर हम क्या करेंगे फर्स्ट 5 वाले को ही अ, सम ले लेंगे और बाकी को माइनस कर देंगे, है ना? मान लो ये काउंट आता 7, है ना? 7 का सम आता है 13, तो हम क्या करते हैं सिर्फ 5 वाले को ही रख लेते हैं, 5 का सम लेते हैं और 13 में से जितना टोटल सम है 13 में से जो 2 एक्स्ट्रा है ना, उनका हम माइनस कर देते हैं, ठीक है? तो मैं कोड में बता दूँगा उसको कैसे करेंगे। तो ऐसे करके हम उसमें वो कर लेंगे, फिर हमें ये वाला मिल जाएगा, सिमिलरली हम इसके लिए कॉल कर देंगे, देन दोनों को माइनस करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये काफ़ी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। अब इसका जल्दी से कोड लिख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अब कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो रीसेट कर देते हैं एंड अब हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लेना है लॉन्ग फाइनल रिजल्ट, है ना? मेरा रिजल्ट है, इसमें फाइनल रिजल्ट यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। फिर इसमें मुझे क्या कॉल करना है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट अ, ये दे देते हैं, ये स्मॉलेस्ट सब एरे है ना? हम इसका नाम इतना ही रहने देते हैं, बड़ा हो जाएगा। इसमें हम क्या-क्या पास करेंगे नम्स n और हम क्या पास करेंगे राइट, है ना? राइट राइट पास करेंगे, है ना? और हम क्या पास करेंगे, वही हम कॉल करेंगे दोबारा से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो माइनस ऑफ हम क्या कर सकते हैं, ये एक वो बनाया, ये एक्स्ट्रा है ना, तो फिर इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है? या फिर इसको क्लोज कर लेंगे वहीं पे, ठीक है? हम ऐसे कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे एक और कॉल कर देंगे और अब क्या करेंगे इसको माइनस किससे करेंगे 0 से नहीं, लेफ्ट -1 के पीछे वाले से ही माइनस करेंगे, है ना? मैंने बताया था क्यों करना है हमें, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे मोड ऑफ जो भी आंसर आएगा उसको मोड कर लेंगे, है ना? आंसर को अपने मोड कर लेंगे, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो हमारा आंसर आएगा रिटर्न रिटर्न रिजल्ट, हम यहाँ पे क्या है नेगेटिव मान लो नेगेटिव आंसर आता है, तो अ, हमें क्या है नॉन नेगेटिव रिजल्ट को ही पुट करना है ना, तो मान लो मोड से नेगेटिव आ जाता है तो उसको भी हमें डील करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे रिजल्ट प्लस मोड का मोड कर देंगे, उतना ही ऐड करके उसको फिर से मोड कर देंगे, ठीक है? ये मतलब बेसिक स्टफ है मोड वाला कि हम मोड कैसे करते हैं, हो सकता है इससे नेगेटिव आ जाए तो हमने उसको डील किया है यहाँ पे, तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे सिंपल एक और प्राइवेट फंक्शन लिख लेंगे अपना। प्राइवेट फंक्शन कैसा होगा, तो हम क्या करेंगे मोड पहले असाइन कर देते हैं 1E97, ठीक है?
फिर हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन लिखेंगे। अब हमें 2 फंक्शन लिखने हैं, कौन-कौन से? एक तो सम वाला, है ना? ये सम ऑफ फर्स्ट वाला, और एक काउंट वाला जो मैंने बताया था, ठीक है? पहले सम वाला लिख लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग सम ऑफ, तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ, ठीक है? इसके अंदर क्या-क्या मिलेगा मुझे? वेक्टर ऑफ इंट नम्स, है ना? और क्या मिलेगा मुझे? एंड मुझे क्या मिलेगा? एन, है ना? एन, ठीक है? और क्या मिलेगा? इंट ऑफ के, ठीक है? ये सब मुझे मिलेगा। अब मुझे रेंज डिफाइन करनी है ना? बाइनरी सर्च की। तो मिनिमम सम, अ, मिनिमम सम कितना होगा? अ, तो देखो, या तो हम ऐसे, जो हमने रेंज डिफाइन करी थी, तो या तो हम रेंज ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 1 से, हमारी रेंज कहाँ गई? तो हमने रेंज डिफाइन करी थी, हमने कैसे डिफाइन करी थी? 1 से लेके मैक्सिमम सम तक, है ना? 1 से लेके मैक्सिमम सम तक, ठीक है? बट हम और क्या इसको थोड़ा-सा और रेंज को ऑप्टिमाइज़ करें, तो जो मिनिमम सम होगा, जो इसका मिनिमम सम होगा वही होगा, है ना? मिनिमम सम और मैक्सिमम सम से भी रेंज डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब आप कुछ भी ऐसे भी कर सकते हो। या तो 1 से डिफाइन कर सकते हो, या फिर हम मिनिमम सम निकाल लेते हो उसका, मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम सम नहीं, सॉरी, मिनिमम एलिमेंट, ठीक है? तो नम्स डॉट बिगिन, मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे, वहीं से रेंज होगी नम्स डॉट एंड तक। हमने मिनिमम एलिमेंट निकाली, वही हमारा मिनिमम सम होगा, और हमारा मैक्सिमम सम क्या होगा? मैक्सिमम सम होगा इंट ऑफ क्या, टोटल उसकी वैल्यू सम, है ना? तो आप फॉर लूप से भी निकाल सकते हो, है ना? बहुत मेथड होते हैं कोड करने के। फॉर लूप से भी निकाल सकते हो, या फिर एक प्री डिफाइंड एक्यूमुलेट है, ये हमें सम दे देता है ना? फंक्शन है, बंच ऑफ स्मार्ट पीपल्स ने ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो हम ऐसे सम निकाल सकते हैं। तो हमें इसमें क्या पास करना होता है? रेंज पास करनी होती है, और एक 0 पास करना होता है, कि मतलब कहाँ से वो सम स्टार्ट होगा। यहाँ पे 1 पास करोगे तो वो 1 से इंक्रीमेंट होता रहेगा उसमें सम। फिर हमें क्या करना है? लेफ्ट रेंज मिन सम, लेफ्ट रेंज क्या हो गया? हमारी मिनिमम सम, और राइट रेंज क्या हो गया हमारी? मतलब लेफ्ट और राइट हमने डिफाइन कर लिया, मैक्सिमम सम। ये पूरी रेंज हो गई, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे? बाइनरी सर्च लिखेंगे अपना सिंपल सा, लेफ्ट लेसर देन राइट तक, ठीक है? एंड इसमें क्या करना है? हमें मिड निकालना है। मिड हम ऑप्टिमाइज़ कैसे निकालते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट, है ना? डिवाइड बाय 2, ओवरफ्लो ना हो ऐसे निकालते हैं इसको, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे? अपना काउंट वाला, काउंट एंड सम वाला हम फंक्शन लिख लेंगे, जो हमें काउंट एंड सम देगा। उसमें हम क्या-क्या पास कर देंगे? नम्स, एन एंड मिड, सेम यही पास कर देंगे, ठीक है? फिर क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम 2 वैल्यू रख रहे थे ना, हमें क्या-क्या चाहिए था? काउंट चाहिए था और सम चाहिए था, ठीक है? तो हम उसको पेयर से रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर मैं दिखाऊँ क्या आपको, कि हमें क्या वैल्यू मिल रही थी? 2 वैल्यू मिल रही थी ना, काउंट एंड सम, ठीक है? तो इसको हम पेयर में डिफाइन कर सकते हैं। तो पेयर के फर्स्ट में हम काउंट कर लेते हैं, एंड सेकंड में हम सम कर लेते हैं। तो रिटर्न करेंगे जब हम ऐसे रिटर्न कर लेंगे, तो अगर फर्स्ट में क्या होगा? काउंट होगा, है ना? मैं चेक कर लूँगा, काउंट अगर ग्रेटर देन के तो मुझे क्या करना है? राइट साइड से उसको ट्रिम करना है ना? मतलब राइट साइड से उसको ट्रिम करना है। अगर वो ऐसा नहीं है तो मुझे लेफ्ट साइड से उसको, लेफ्ट साइड से, ठीक है? और ल जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा बाइनरी सर्च वाला, फिर मैं क्या करूँगा? फिर मुझे करना है कि देखो, मैंने बताया था ना कि लेफ्ट और वो वाला, कि उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा, है ना? मैंने क्या बताया था कि अगर काउंट यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है, 7 वाला, है ना? इस 7 आता है तो मुझे सिर्फ़ 5 तक ही लेना है, बाकी का मैं माइनस कर दूँगा। तो वो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूँगा? उसकी वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है? उसकी वैल्यू क्या होगी? काउंट और सम। मैं पहले उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ लास्ट वाले, है ना? हाँ, काउंट एंड सम की, काउंट एंड सम नम्स एन एंड लेफ्ट, है ना? लेफ्ट पे ही होगा वो लास्ट वाला, ठीक है? फिर उसमें से मैं क्या करूँगा? मैं टोटल सम में से, ये मेरा टोटल सम आएगा, है ना? टोटल सम में से मैं क्या माइनस कर दूँगा? कि जितने भी लेफ्ट इंटू काउंट माइनस के वाले एक्स्ट्रा वाले, ये क्या है? एक्स्ट्रा वाले हैं।
काउंट माइनस के क्या है, एक्स्ट्रा वाले है ना, ये क्या है, एक्स्ट्रा वाला है ना, ये एक्स्ट्रा वाले हैं, उतने मैं उसमें से माइनस कर दूंगा, उसका इम्पैक्ट मैं माइनस कर दूंगा, उसका इम्पैक्ट माइनस करने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा अपना काउंट एंड सम वाला फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो काउंट एंड सम वाला तो हमने और बेटर से समझा था, तो अब हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ इंट कोमा इंट, पेयर रिटर्न करना है ना, देखो यहाँ पे फर्स्ट कर रहा था मैं, यहाँ पे पेयर रिटर्न करूंगा इसलिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को ले लेता हूँ एंड इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, एक नम्स होगा, इंट एन होगा और के होगा। के का मैं नाम भी चेंज कर लेता हूँ, इसका नाम दे देते हैं टारगेट, ये हमारा टारगेट है। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें वही वैल्यूज लेनी है, कौन कौन सी, यही सारी वैल्यूज लेनी है ना। अब हमें ये वाला करना है सिंपल, ये जो हमने समझा था, ठीक है। तो यही सब लेंगे हम और यही सब कोड में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इंट ऑफ काउंट, लॉन्ग लॉन्ग करंट, करंट सम, मैं उसको कर से लिख लेता हूँ, ज़्यादा कोड आप लिख सकते हो, नाम बेटर है ना, टोटल सम एंड विंडो सम, पर हम अभी के लिए इतना लिख लेते हैं, नाम तो आप बेटर कर ही लोगे है ना, नाम बेटर कर लेना, इंटरव्यू में मेनली प्रैक्टिस करते टाइम तो इतना ज़रूरी भी नहीं है। फिर क्या करेंगे हम, जे से एक लूप चलाएंगे, जे और आई का हमें लूप चलाना था ना, तो इंट जे इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल, है ना, और जे कब तक चलेगा वो, जे लेसर देन कब तक चलेगा, एन तक, है ना, और प्लस प्लस जे, ठीक है। अब मैंने आई और जे का लगा लिया, आई और जे को मुझे इंक्रीमेंट करना है उसके बेस पे, है ना, जे तो यहाँ से इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई को मैं वैसे इंक्रीमेंट कर लूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कर प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, जो करंट सम था उसमें मैं क्या कर रहा था, नम्स ऑफ जे को इंक्रीमेंट कर रहा था, है ना, और विंडो सम में मैं क्या इंक्रीमेंट कर रहा था, नम्स ऑफ जे इनटू क्या था ये, जे माइनस आई प्लस वन, है ना, यही कर रहे थे हम, देख भी लेते हैं, ये था नम्स ऑफ जे और इनटू जे माइनस आई प्लस वन, ठीक है। वीडियो तो काफ़ी लेंदी हो चुकी होगी, ठीक है। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि हमारा करंट जो है ग्रेटर देन तो नहीं हो गया हमारे टारगेट से, अगर टारगेट से वो ग्रेटर देन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, विंडो से उसका इम्पैक्ट, विंडो सम में से उसका इम्पैक्ट हटाएंगे, है ना, विंडो सम में से कितना इम्पैक्ट हटाएंगे, करंट सम वाला, और करंट में से नम्स ऑफ आई वाला, है ना, करंट सम में से भी उसका इम्पैक्ट हटाएंगे, और हम क्या करेंगे, आई को आगे मूव कर, आई को मैंने आगे मूव कर दिया, आई प्लस प्लस यहाँ लिख लो या फिर नीचे वाली लाइन में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे, जब ये उसकी रेंज तक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपना काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंट क्या होगा हमारा, जे माइनस आई प्लस वन, है ना, इतना काउंट इंक्रीमेंट होगा, और टोटल, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सम इतना हमारा विंडो सम है, ये सब मैंने बताया ड्राई रन में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपली का काउंट एंड क्या है, टोटल, ठीक है, टोटल सम। अब इसको रन करके देखते हैं कि फर्स्ट टाइम में रन होता है नहीं, लेट्स सी, मुझे पता था कंपाइलेशन एरर आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये बहुत, हाँ, तो ये क्या है, इंट, ये हमने यहाँ पे गड़बड़ करी, यहाँ पे क्या गड़बड़ करी, यहाँ पे कोमा आएगा, मतलब जे को इनिशियलाइज किया मैंने और आई को इनिशियलाइज किया, ठीक है। एंड अब रन करते हैं, अब ये रन हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है ये, और अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये सबमिट हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, अब सबमिट करते हैं इसको, तो लेट्स सी, तो ये रॉन्ग आंसर दे रहा है, ठीक है, तो हमने कहीं पे फिर से गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो इसको डिबग करते हैं जल्दी सी, जल्दी जल्दी से डिबग करते हैं, तो रेंज सम लाइव डिबग करते हैं, लेफ्ट एंड राइट मिला है मुझे, लॉन्ग रिजल्ट, ठीक है, सम हमारा ये आ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट के एंड लेफ्ट माइनस वन, मोड ऑफ मोड, रिजल्ट प्लस मोड मोड, देखो हमने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे,
आप बता सकते हो इसमें मैंने क्या गड़बड़ करी है? क्या क्या आप बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना? अगर आपको नहीं समझ में आया कि मैंने क्या गड़बड़ करी है, तो देखते हैं कि देखो एक गड़बड़ तो मुझे यहाँ दिख रही है कि यहाँ पे मैंने इंट कोमा इंट किया है, पर जो सम है ये क्या था? ये टोटल सम रिटर्न कर रहा है ना? ये हो सकता है ये ओवरफ्लो कर जाए। देखो यहाँ पे मैंने टोटल सम कितना लिया, लॉन्ग लॉन्ग लिया है ना टोटल। तो ये हो सकता है ये लॉन्ग लॉन्ग हमें यहाँ पे रिटर्न करना, ठीक है? क्यों? क्योंकि वैल्यू लॉन्ग लॉन्ग होगी, है ना? इसकी टोटल सम की, ठीक है? तो अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि अब कुछ बेटर सबमिट होगा। तो अब ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है? तो हमने सिंपल सी गड़बड़ करी थी कि यहाँ पे हम जो रिटर्न कर रहे थे, हम वो सही टाइप का रिटर्न नहीं कर रहे थे। हम लॉन्ग लॉन्ग का टोटल ले रहे थे, हम रिटर्न कर रहे थे इन टाइप का, है ना? जो उसमें वैल्यूज़ होगी, वो इन टाइप तक ही इन रेंज तक ही रिटर्न करेगा वो, है ना? इसलिए वो लास्ट वाला केस जो बड़ा केस था, वो वाला हमें रॉन्ग आंसर देगा, ठीक है? तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, है ना? एंड इसकी अब अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो इनिशियल हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं, है ना? बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? log n होती है ना? log n होती है और हम हर बार log n टाइम्स के लिए क्या कॉल कर रहे हैं? काउंट सम को कॉल कर रहे हैं, है ना? काउंट सम को कॉल कर रहे हैं। काउंट सम कितनी बार चलेगा? वर्स्ट केस में n टाइम्स चलेगा, है ना? वन वर्स्ट केस में n टाइम चलेगा, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी? n log n, है ना? ठीक है, n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है? तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बिग ऑफ n log n log n भी नहीं होगी। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सम सम ही फाइंड कर रहे हैं, है ना? तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज कितनी है? मैं वहीं पे दिखाता हूँ। इसकी ये वाली रेंज कितनी है? मिनिमम एलिमेंट से लेके मैक्सिमम उसके सम तक, है ना? तो जो इसका मैक्सिमम सम होगा उतनी ही रेंज होगी। मान लो वर्स्ट केस में अगर 1 भी लेते हैं, हम यहाँ पे 1 लेते हैं, 1 से मैक्सिमम सम तक, ठीक है? तो उसका मैक्सिमम सम तक वो चलेगा, है ना? ये होगी n इंटू log ऑफ मैक्स ऑफ सम, मैक्सिमम ऑफ सम, ये इसकी टाइम होगी। और स्पेस देखो, स्पेस हम क्या यूज़ कर रहे हैं? स्पेस तो हम कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे ना। देखो यहाँ पे भी हमने कुछ स्पेस यूज़ किया है? नहीं यूज़ किया, ठीक है? यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल का स्पेस किया है ना, वो तो कुछ काउंट होता नहीं है। हम वेक्टर वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो स्पेस क्या है? स्पेस हम बोल सकते हैं बिग ऑफ 1 है। स्पेस कितना होगा? स्पेस होगा बिग ऑफ 1, है ना? हम कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे वेरिएबल के अलावा, तो स्पेस होगा बिग ऑफ 1। एंड तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमने इसको 3 मेथड से सॉल्व किया, हमने ऑप्टिमाइज़ किया इसको फर्दर। हमने ये वाली अप्रोच थी हमारी बाइनरी सर्च वाली, है ना? बाइनरी सर्च वाली, बाइनरी सर्च प्लस स्लाइडिंग विंडो कह लो, है ना? इसको हमने ऑप्टिमाइज़ किया, है ना? प्रायोरिटी क्यू से भी हमने किया था एंड हमने ब्रूट फोर्स से भी हमने इसको कोड किया था, ठीक है? तो हमने इसको 3 अप्रोच से सॉल्व कर लिया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू हो तो। एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हेल्प करूँगा आपकी। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।